हेलो फ्रेंड, एनसीईआरटी बाय ज्ञानदेव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का थेल्स प्रमेय करेंगे। थेल्स प्रमेय देखिए क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय बोलता है कि जब कोई एक त्रिभुज है, जब कोई त्रिभुज में, जिस प्रकार हम उदाहरण है रफ करके बताते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए कि ए बी सी है, ए बी सी है, या किसी भी एक भुजा के समांतर आप इस ये भुजा के समांतर यहाँ से लाइन खींच सकते हैं इस तरह से डॉट 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 करके, या इस भुजा के समांतर इस तरह से खींच सकते हैं, या फिर ये भुजा के समांतर इस तरह से खींच सकते हैं। दोनों तीनों तरह से बना सकते हैं। तो पहला हम आसान के लिए हम लोग समझने के लिए यहाँ पे एक तो लाइन खींच देते हैं। इसका नाम हो गया डी और ई। इसे बोलता है कि ए बी सी त्रिभुज में डी एक समांतर रेखा खींचा गया है, डी एक समांतर रेखा खींचा गया है। तो बोलता है कि जब डी समांतर हो जाए तो जो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात का मतलब हुआ कि ए डी बटा डी बी हो जाएगा और ए ई बटा ई सी हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो हम लोग को प्रूफ करना है दोस्तों, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। चलिए हम लोग दोस्तों करते हैं। तो पहला देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट थोड़ा देना जरूरी रहता है एग्जाम के लिए। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी एक समांतर एक रेखा डी खींची गई है। देखिए बी सी के समांतर कौन खींचा गया है? डी खींचा गया है। जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी बिंदु और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसी का स्टेटमेंट बस यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद तो सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी है, यही प्रूफ करना दोस्तों। चलिए हम लोग रचना कुछ करते हैं। रचना में क्या किए हैं? ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी कैसे होगा? ई एन, तो ई एन यहाँ पे है तो इस प्रकार से हम लोग एक रचना करते हैं अपना से। यहाँ पे एन ले लिए तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया यहाँ पे। और फिर डी एम कहाँ? यहाँ पे हो गया। तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। तो इसके बाद हम लोग करते हैं बी को ई से मिलाया या ई को बी से मिलाया, दोनों लिख सकते हैं दोस्तों। डी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, इस प्रकार से मिला देते हैं दोस्तों जिस प्रकार आकृति में दिया हुआ पहले से ही। तो हम लोग ए आकृति को देख के चलेंगे। ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा, और फिर बी और ई को, बी और ई तथा सी और डी को मिलाया। इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है देखिए। सॉल्यूशन में चलने से पहले हम लोग एरिया निकालने, एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुनी ऊंचाई। ये तो बेसिक फार्मूला है दोस्तों, ये सब याद होना चाहिए। इसलिए आगे चलते हैं। अब लेंगे त्रिभुज ए डी ई में क्या दिया हुआ है दोस्तों? ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, दैट इज एरिया ऑफ ए डी ई बराबर, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, डेट इज क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार करेंगे ए डी ई में। आधार कौन सा है? तो ए डी ई त्रिभुज ले लेते हैं। ए डी ई त्रिभुज लिए, इसमें आधार सिंपल से दिख रहा है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ? ए डी, तो ए डी आपका आधार हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग एन ले लेते हैं तो एन ई परपेंडिकुलर हो गया, तो आधार क्या हुआ? ए डी इंटू ई एन या एन ई, दोनों में से कोई ले सकते हैं दोस्तों। इक्वेशन ले सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, तो ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा नहीं लेते हैं। इसके बाद तुरंत चलेंगे हम लोग ट्रायंगल डी ई बी में क्या है? डी बी में हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर डी बी में लिख सकते हैं डी ई बी में परपेंडिकुलर ई है, ई एन रहेगा, ई एन ही परपेंडिकुलर रहेगा। ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई बी बराबर 1/2 इंटू आधार
गुने ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कितना है, तो आधार पता है, आधार मेरा है डी बी आधार हो जाएगा और ई एन परपेंडिकुलर आधार हो जाएगा, डी बी इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन। अब दोनों ए और इस को अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो अनुपात कैसे किया जाता है दोस्तों, ये सब पता होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी ई बी बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटा में 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। कुछ वैल्यू कट रहा है दोस्तों, देखिए ए और ए वैल्यू कट जाएगा, ए और ए वैल्यू कट जाएगा, बचेगा का, तो एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी ई बी बराबर 80 बटा डी बी। इक्वेशन हम देख लीजिए, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेंगे। तो पहले ए डी ई निकाल लिए दोस्तों, देखिए ए डी ई निकाल लिए, उसके बाद डी ई बी निकाल लिए, डी ई बी निकाल लिए। अब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज में बचा हुआ है, तो इसमें देखते हैं अब नाउ, या अब लिखिए, अब त्रिभुज ए डी ई में फिर से चलेंगे दोस्तों, ए डी ई में, लेकिन अब क्या परपेंडिकुलर रहेगा डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। तो इसमें हो गया एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2, ये सब लिखना जरूरी है, तो इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं। 1/2 इंटू आधार हो जाएगा, आधार आपका ए ई इंटू डी एम। इसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए डी ई सी में लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई सी, इसमें कुछ दिया हुआ था दोस्तों डी ई सी में क्या है, तो डी ई सी में सी आधार हुआ और डी एम परपेंडिकुलर टू सी। एरिया ऑफ डी ई सी बराबर 1/2 इंटू डी एम इंटू सी ई। इक्वेशन फर्स्ट था ये, इसको सेकंड बनाना है, तो जैसे फर्स्ट हम लोग अनुपात में लिए थे, ए इतना अनुपात इतना किए थे, इसी प्रकार सेकंड को भी इतना अनुपात इतना करेंगे, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी ई सी बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बटा में 1/2 इंटू डी एम इंटू सी ई। अब कुछ कट रहा है वैल्यू, ए कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, तो बचेगा एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी ई सी बराबर ए ई बटा सी ई। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों। स्टेटमेंट क्या है, देखिए अगर दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा ले लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल टू डी सी है, और इसमें एक ही आधार अगर ए बी मानकर दो त्रिभुज खींचे, तो दो त्रिभुज किस प्रकार से खींच सकते हैं, एक ऐसे खींचेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, एक तो और खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे तो ए बी डी हो जाएगा। तो क्लास 9th में एक थ्योरम था, इसमें बताया जाता है कि जब एक ही समांतर रेखा यानी दो समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार को लेकर अगर दो त्रिभुज खींचा जाता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर एक त्रिभुज लिखा हुआ तो ए बी डी और ए बी सी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। हम लोग अगर त्रिभुज के अगर चैप्टर में पढ़े थे, त्रिभुज का चैप्टर हम लोग का ए वाला है, देखिए ये वाला फिगर हमारा इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज का जो हम लोग परिमेय प्रूफ कर रहे हैं, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, तो ये फिगर से लेकर चलते हैं कि डी ई और बी सी में दोनों पैरेलल था, और पैरेलल में आधार कौन था, तो आधार डी ई है। तो डी ई जिससे आधार है, तो इसमें हम लोग एक वो क्लास 9th का जो परिमेय है उसको लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लगाएंगे क्या, देखिए चूँकि ट्रायंगल बी डी ई, चूँकि बी डी ई ये वाला ट्रायंगल तथा डी ई सी एक ही आधार डी पर तथा एक ही समांतर रेखा डी और बी सी के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ डी ई बी बराबर एरिया ऑफ डी ई सी। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, उसी समीकरण 3 का मान फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में मान रखना है। देखिए फर्स्ट मेरा क्या इक्वेशन है, देखिए ध्यान से, मेरा फर्स्ट कुछ इस था, एरिया ऑफ ए डी ई बटा में डी ई सी ले लिए। डी ई सी क्यों लिए कि डी ई बी
देखिए डी बी बराबर इतना दिया हुआ था, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा, डी बटा बी डी, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। और 4 और सेकेंड, देखिए 4 एंड सेकेंड क्या है, देखिए ए है सेकेंड और ए है 4, इसको इक्वेट करिए, तो इस साइड और इस साइड बराबर है, इसलिए इस साइड और इस साइड बराबर, तो ए ई बटा सी बराबर ए डी बटा बी डी। इसको उलट के लिखेंगे, क्या है कि प्रूफ करना हम लोग को कुछ और, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी, यही प्रूफ करना था दोस्तों, देख लीजिए यही प्रूफ करना था। तो इतना प्रूफ होने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।